गुरु पूर्णिमा वह दिन है जब पहले गुरु का जन्म हुआ था। योग संस्कृति में शिव को भगवान नहीं बल्कि आदियोगी या पहले योगी के रूप में माना जाता है। गुरु पूर्णिमा वह पूर्णिमा का दिन है जब आदियोगी ने खुद को आदि गुरु में बदल लिया। यह साल का वही समय है, करीब 15,000 साल पहले, जब आदियोगी ने अपने पहले 7 शिष्यों पर ध्यान दिया, जिन्हें आज सप्तर्षि कहा जाता है। इन 7 ने 84 साल तक साधना की थी। फिर जब सूरज की दिशा गर्मी से सर्दी की ओर बदल गई, इस बदलाव को उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं, उसी दिन आदियोगी ने देखा कि सप्तर्षि अब ज्ञान के लिए तैयार हैं और पाया कि वे ज्ञान के चमकते हुए पात्र बन गए थे। अब वे उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने सप्तर्षियों को ध्यान से देखा और अगली पूर्णिमा को उन्होंने उन्हें ज्ञान देना शुरू किया। इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आदियोगी ने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किया और 7 शिष्यों को योग विज्ञान मतलब साइंस ऑफ योगा सिखाना शुरू किया। योग विज्ञान सिर्फ शरीर को मोड़ने या सांस रोकने का तरीका नहीं है। यह मानव शरीर और मन की मैकेनिक्स को समझने का विज्ञान है, ताकि हम इसे तोड़कर या जोड़कर खुद को जान सकें। आदियोगी ने बताया कि कैसे इंसान अपनी सृष्टि और उसके स्रोत को समझ सकता है। उन्होंने खुद को सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच एक सेतु बना लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारे और रचयिता के बीच कोई फर्क नहीं रहेगा। और आगे कहा कि यही यात्रा है, सृष्टि से रचयिता तक। चलिए इसे स्टेप वाइज समझते हैं, जिन्हें नहीं पता उनके लिए। पूर्णिमा मतलब फुल मून यानी पूरा चांद। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को आती है। ये कब आती है? ये तब होती है जब सूर्य मिथुन या कर्क राशि में होता है। आषाढ़ मास मध्य जून से मध्य जुलाई। इस दिन चांद आषाढ़ नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे आषाढ़ मास कहा जाता है। स्टेप 3, गर्मी का असर। अप्रैल, मई और जून में बहुत गर्मी होती है। यह गर्मी हमारे शरीर और खून को गर्म कर देती है। इस गर्मी से शरीर के अंदर का रस और खून जलता है और शरीर में खोखलापन बनता है। स्टेप 4, गर्मी से मन और शरीर में क्या होता है? ज़्यादा गर्मी से हम बेचैन हो जाते हैं। मन और शरीर इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारा खून शरीर में तेजी से सर्पाकार गति में घूमता है। गर्मी से मंगल ग्रह की ऊर्जा बनती है, यानी विस्तार। खोखलापन और सर्पाकार गति से राहु की ऊर्जा बनती है। राहु को सर्प मुख से दिखाया जाता है। स्टेप 5, ये ग्रह क्या करते हैं? मंगल और राहु मतलब ज्यादा जुनून, इच्छाएं, उत्सुकता। हम नई नई बातें जानने और इकट्ठा करने लगते हैं, यानी हमारा दिमाग चारों तरफ जानकारी खींचता है। स्टेप 6, चंद्रमा का असर। चांद पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही यह हमारे शरीर का खून और रस लसीका भी खींचता है। इसलिए पूर्णिमा पर शरीर में खून और रस पूरे शरीर में फैल जाते हैं। स्टेप 7, आषाढ़ की पूर्णिमा का कमाल। बारिश से जो जल नष्ट हो गया था वह वापस आता है। शरीर में ज्यादा रस बनने लगता है। यह रस खोखलापन भरता है और शरीर में फैले जानकारी के बिंदुओं को जोड़ता है, यानी शरीर का रस एक सेतु बन जाता है और यह ज्ञान को जोड़ता है। स्टेप 8, गुरु या बृहस्पति का आह्वान। जब शरीर में रस सब बिंदुओं को जोड़ता है तो हमारे भीतर गुरु तत्व जागता है, यानी बृहस्पति ग्रह या गुरु एनर्जी एक्टिवेट होती है। स्टेप 9, क्या होता है हमारे साथ? हमारी बुद्धि नया ज्ञान पकड़ने को तैयार होती है। अंदर एक नया आत्मज्ञान आता है। स्टेप 10, ज्ञान को बांटने की प्रेरणा। थोड़ा सा उत्तेजित मन हमें ज्ञान बांटने को प्रेरित करता है, इसीलिए हमें अपने गुरुओं के प्रति और ज्यादा श्रद्धा रखनी चाहिए। स्टेप 11, गुरु को क्यों नमन करते हैं? इस दिन हमारे गुरु भी ऊंचे ज्ञान को पकड़ते हैं और हम भी इस ज्ञान के लिए खुद को तैयार करते हैं। इसलिए हम सब एक दूसरे से सीखते हैं और सब कहीं ना कहीं गुरु होते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर हम ज्ञान, श्रद्धा और सीखने के इस अद्भुत चक्र को मनाते हैं। ऐसी सभी नॉलेज को जानने के लिए कृपया चैनल को फॉलो करें।